तो स्वागत है आपका पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक ऐसा भी फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, और उसे कौन कॉज कर रहा था? इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अभी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना प्रोस्पेक्टिव बताया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है। तो जो अगर हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना हो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में कि ये कैसा होता है, कहाँ दिखता है, नेचर्स क्या है इसके, तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की पहले बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसके पास क्या क्या होता है या फिर ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो कुछ बेसिक ये सारे हमने एक्सपेरिमेंट करके ही पता किया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब ऑब्जर्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमने हमारे आसपास में ऑब्जर्व किया है उसी को हमने देख के बताया। अब अगर आपको लास्ट वीडियो में याद हो तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, कुछ पेपर के टुकड़े लिए थे। डन। मैंने क्या किया था, कुछ पेपर का टुकड़ा लिया था छोटे छोटे। उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको रब किया था। किसको? पेन को। मैंने क्या किया था, यहाँ पे पेन को रब किया था इसके ऊपर, अच्छा देर तक रब किया था। रब करने बाद जब मैंने इसको टच करवाया था तो यहाँ पे एक पुल हो चुका था। डन, ऐसे आ चुका था। तो हमने क्या देखा कि जो यहाँ पे जो बना था उसका हमने नाम क्या दिया कि ये जो अट्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इनके बीच में। डन है। और यहाँ पे कौन क्रिएट हुआ है? इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि इस फोर्स को अप्लाई करने वाले हैं। तो पहला बात, इलेक्ट्रिक चार्जेस कहाँ बने थे? एक मटेरियल है। तो पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा, तो चार्जेस कहाँ पे बनते हैं? चार्जेस आर कैरीड मतलब इसको कौन रखता है? कैरियर मतलब वही होता है ना, कौन रखता है। चार्जेस आर कैरीड बाई मटेरियल्स। जो मटेरियल्स होते हैं वो चार्जेस को कैरी करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर? दूसरा पॉइंट, यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगा था। डन। लेकिन इंग्लिश में टर्म होता है ना, यहाँ पे उठ के चिपक गया था ना। देखो, ये जो चिपकना होता है ना, इस चिपकने को हम क्या बोलेंगे? चिपकने को एक कोई फेविकुल वाला चिपकना तो है नहीं, ग्लू वाला चिपकना नहीं है, समथिंग डिफरेंट है। तो इसको हम बोलते हैं क्लिंग। क्या बोलते हैं? क्लिंग। तो क्लिंग क्या होता है? अगर आपको लिखना पड़े इसका डेफिनेशन, तो क्लिंग आप किसको बोलोगे? अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो अट्रैक्शन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिंग बोलते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर? अब थर्ड जो पॉइंट आता है हमारे पास कि ये कैसे हमने प्रोड्यूस किया, ये जो हमने चार्ज को प्रोड्यूस किया है ये हमने कैसे किया है? दैट इज़ बाई रबिंग। तो चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो चार्जेस प्रोड्यूस दैट इज़ रबिंग। जब हम कोई चीज़ को रब करते हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? फ्रिक्शन क्रिएट होता है। दैट इज़ रबिंग क्या क्रिएट करता है? फ्रिक्शन। और यही फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? चार्जेस प्रोड्यूस हुए थे, बने थे। पहले तो नहीं था ना, पहले तो टच नहीं कर रहा था, उसके बाद जब मैंने किया तो टच कर रहा था। तो रबिंग या फिर फ्रिक्शन क्या करता है? कॉजेस या फिर फॉर्म, कॉजेस से बढ़िया फॉर्मेशन। ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस। डन। फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिसिटी। कुल मिला के बात यह है कि रबिंग एंड फ्रिक्शन कॉजेस इलेक्ट्रिसिटी। डन। उसी वजह से क्या होता है? रबिंग एंड फ्रिक्शन करेंगे तो चार्ज बनेगा, चार्ज बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, तो अट्रैक्ट होगा। तो वही रबिंग एंड फ्रिक्शन कॉजेस आपका फॉर्मेशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी। डन। इसलिए इसको कभी कभी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से होता है। नाउ एक और टर्म, जैसे सिंपल टर्म है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन। ये क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग आ बॉडी। अब देखो, मैंने जस्ट एक ही मेथड दिखाया रब करके। हम आगे पढ़ने वाले और भी बहुत सारे मेथड है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा? इलेक्ट्रिफिकेशन टर्म। याद रखना, रबिंग या फिर फ्रिक्शन वन ऑफ द मेथड है, इसके और भी बहुत सारे मेथड है जो हम किस में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिफिकेशन में। यहाँ तक बातें क्लियर है? और एक जो लास्ट टर्म हमारे पास बचता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डन। क्या बचता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? ये बेसिकली स्टडी होता है किसका? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ, जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये जो मैंने किया, ये तो मेरे हाथ में शॉक नहीं दे रहा था, बट यहाँ पे क्या इसका इफेक्ट आ रहा था। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज यहीं पे था, ये जो इफेक्ट है चार्ज यहाँ से कहीं नहीं जा रहा था, यहीं पे था, इसलिए इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो इफेक्ट है, इसको जो स्टडी होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बराबर है, डन। और ये आपका चैप्टर 1 का नाम भी है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ज इज़ नॉट मूविंग, चार्ज इज़ नॉट मूविंग। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये कुछ हमने एक्सपेरिमेंट करके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया। अब देखो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं रुके, और भी आगे चलते गए, डन। तो ये जो कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट था, तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे इसमें से कुछ हम बेसिकली स्टडी करना चाहते हैं। तो सपोज़ हमारे पास दो हैं, एक ए वाला चीज़ और एक ए वाला चीज़। अब मैं क्या मानने वाला हूँ, इसको मैं ग्लास रॉड मानूंगा। किसको, इस चीज़ को, मेरा जो बटरफ्लो का पेन है इसको मैं ग्लास रॉड मानने वाला हूँ। तो लेट्स से कि ये मेरा ग्लास रॉड है, ये क्या है मेरा ग्लास रॉड। ग्लास रॉड मतलब पता है ना, वो जो होता है ना, वो कांच का अगर देखोगे तो स्टीरियर टाइप का, आपका केमिस्ट्री लैब में उस तरह ग्लास रॉड। और इसको मैं मानने वाला हूँ प्लास्टिक रॉड, ठीक है। ये बगल में क्या है, प्लास्टिक रॉड है, डन। ये जाके प्लास्टिक रॉड, ये कौन सा है मेरा, ये मार्कर है। अब मैंने देखो यहाँ पे तो प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाऊंगा, नहीं होते। अब मैंने इसको भी चार्ज किया, इसको भी चार्ज किया, दोनों को मैंने बैठ के बिंदास चार्ज किया। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे इन दोनों को रखा तो मैंने देखा कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। ये मैंने ग्लास रॉड को लिया, इसको चार्ज करवाया, ये मैंने प्लास्टिक रॉड को लिया, इसको भी चार्ज करवाया। फिर जब दोनों को आपस में रखे तो ये लोग क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट। तो जब यहाँ तक हम पहुँचे तो हमें लगता था कि जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे भी देखा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो बंदा था उसने दोनों ही ग्लास रॉड ले लिया, दोनों ही ग्लास रॉड लिया, इसको दोनों को रब किया, दोनों ग्लास रॉड लिया, दोनों को रब किया। रब करने बाद जब इन दो ग्लास रॉड को आपस में रखे तो ये रिपल करने लग गए। तो हमने जो पहले समझा था कि हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट करता है, अब मैंने देखा यहाँ पे रिपल भी करता है। तो अब क्या हुआ, वो जो बंदा था उसने क्या किया, दोनों क्या ले लिए, ग्लास रॉड ले लिए, दोनों ग्लास रॉड लिया। इनको जब रब किया तो इनके ऊपर चार्जेस बने। जब चार्जेस बने फिर जब इनको उन्होंने आपस में रखा तो उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, अभी रिपल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपल, मतलब एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। आइडिया मिला, एक दूसरे को क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। तो यहाँ तक जो हमारा सोच था कि इलेक्ट्रोस या फिर इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्ट करता है, लेकिन अभी हमने देख लिया कि नहीं, ये रिपल भी करता है। तो अगेन क्यों रिपल करता है हमें नहीं पता था, क्योंकि हम नया स्टडी कर रहे हैं इसको। तो अगेन हमने यहाँ पे नाम देना पड़ा। तो हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, जैसे एक सिंपली जस्ट नाम दे दिया। यहाँ पे ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट कर रहे थे, ग्लास रॉड रिपल कर रहे थे। ए भी ग्लास रॉड, ए भी ग्लास रॉड, दोनों में चार्जेस क्या बने होंगे, सेम चार्जेस बने होंगे, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे देखा, इसका ऑब्जर्वेशन को हमने लिखा, इसका ऑब्जर्वेशन को हमने लिखा, डन। इसका जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, ग्लास रॉड दोनों लाइक है, सेम है ना, तो दोनों लाइक, दोनों सेम है, दोनों अगर सेम है तो दोनों में चार्जेस भी सेम बने होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, जो लाइक चार्जेस हैं, ग्लास रॉड सेम चीज़, चार्जेस बनेंगे सेम। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं इनमें सेम चार्जेस बने होंगे ना, तो लाइक चार्जेस रिपल। हमने एक ऑब्जर्वेशन लिखा कि लाइक चार्जेस रिपल करता है। दूसरा हमने क्या देखा, ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड, अभी अगर सेम चार्जेस रिपल कर रहे होंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अनलाइक चार्जेस होगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अभी तक हमें ये पता नहीं था कि चार्जेस को क्या लिखेंगे, इसको नोटेशन क्या देंगे, हम बस ऑब्जर्वेशन को ही देख रहे हैं, ठीक है। तब आते हैं हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तब आते हैं कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, ठीक है। तो बेंजामिन जो फ्रैंकलिन है, उन्होंने क्या बोला, ठीक है भाई, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसे कंटिन्यू करो। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अगर हम उसे कंटिन्यू करते तो सपोज़ मैंने ग्लास रॉड को लिया, लेके जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो अट्रैक्ट हुआ, कुछ देर बाद गिर गया। अभी अगर मैं रखता हूँ तो और अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या था, यहाँ पे कुछ भी चार्ज बना होगा, जब मैंने इसको यहाँ पे रखा
तो अट्रैक्ट किया, उसके थोड़ा देर बाद जब अपने आप गिर गया तो उसके बाद और अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना, और अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। बातें क्लियर है? तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है उन्होंने बोला कि देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जिसके वजह से देखो, तो बेंजामिन ने सोचा कि ऐसा क्या चीज़ हो सकता है कि भाई पहले कर रहा था फिर बाद में नहीं कर रहा था, मतलब पहले क्या था, इफेक्ट था, फिर इफेक्ट नहीं था। तो अगर तुम मैथमेटिकली देखो, +4 -4 पहले कुछ था, +4 एक वैल्यू है, -4 भी एक वैल्यू है, जब इनको हम आपस में जोड़ लेंगे तो क्या आ रहा है, 0, मतलब क्या, कुछ इफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए एक बहुत ही एक अटपटा नाम दिया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, और रीज़न भी दिया, क्यों बोला कि भाई पहले तो कर रहा था फिर बाद में नहीं कर रहा है, जब बाद में नहीं कर रहा है ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ इफेक्ट रहा ही नहीं। और ऐसा मैथ में हम कब देख सकते हैं, जब हम दो प्लस और नेगेटिव चीज़ों को सम अप करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि अगर ऐसा हो रहा है ना, अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो उन्होंने बोला देयर मस्ट बी ए पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, बस उसने इतना बताया। क्या उसने बताया किसके पास पॉजिटिव चार्ज है किसके पास नेगेटिव चार्ज है, नहीं, जस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था, अगर ऐसा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसे वो लोग बात करते तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा है तो भाई पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ऐसा नाम उसने क्यों दिया, उसने बताया बिकॉज इफ वी ऐड any two equal and opposite number in mathematics we get zero, zero मतलब क्या, नथिंग लेफ्ट, नो रिएक्शन, पहले जैसा था वैसे ही बन गए। तो इसलिए उसने बताया कि हाँ कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होगा। अब किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे, ये एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे ने। एक्सपेरिमेंट किसने किया था, फैराडे ने। तो बेंजामिन ने इतना बताया, दोस्ती के खातिर बता दिया, बस बात खत्म। तो एक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इतना बताया। एंड फैराडे ने क्या किया था, एंड फैराडे डिड द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स, इन्होंने क्या किया था, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो फैराडे ने किया था, ठीक है। और उस जो फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है। अब भाई अगर तुम होते तो किसको पॉजिटिव लेते, ऑब्वियसली ग्लास रॉड को ले लेते। मेरे पास जो पहले से था जिससे हम कर रहा था, एक तो रेफरेंस मानना होगा ना, किसी को तो पॉजिटिव मानना होगा, तो उन्होंने भी एक को पॉजिटिव मान लिया, डन। तो ये था वो रेफरेंस जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जो इसका आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।